हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सबसे प्यारा चैप्टर कार्बन कंपाउंड। तो क्लास 10th केमिस्ट्री का सबसे प्यारा कोई चैप्टर है तो यही है, सबसे बड़ा भी है बट सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, बेटा। तो ये रहा आपका प्यारा सा कार्बन। तो कार्बन बेसिकली है क्या? देखिए, कार्बन अपने आप में क्या है, नॉन मेटल है। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात, आप चाहे आप चीनी खाते हो, चाहे कोई भी फूड आइटम है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब में कहीं ना कहीं आपको कार्बन देखने को मिलता है ना। अगर आपको एग्जांपल चाहिए, लेट्स से अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, क्या सपोज करिए आपके पास फॉर्मूला है C6H12O6, है ना। किसका फॉर्मूला है ये? बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इसमें भी क्या दिख रहा है आपको? कार्बन दिख रहा है, ठीक है। C12H22O11, ठीक है। शुगर, चीनी, टोस्ट बोलते हैं। इसमें भी क्या दिख रहा है? C12 ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, चीनी आप खाते हैं, सब खाते हैं, है ना। CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म। देखो कार्बन दिख गया, है ना। क्या है CHCl3? क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही बता रहा हूँ ताकि ये भी एग्जाम में आपके बेटा काम आ जाएगा, ठीक है। तो CHCl3 क्या है? ये भी क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है ये। तो ये भी क्या है, इसमें भी क्या है? कार्बन है। C2H5OH है ना, दुनिया का बहुत ही प्यारा कंपाउंड, लोग काफी इसके दीवाने हैं, ठीक है। इथेनॉल है। केमिस्ट्री में भाई हम इसके दीवाने नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। मेडिसिन में भी इथेनॉल वगैरह, अल्कोहल वगैरह यूज होता है। अल्कोहल कई बार सोप बनाने में भी इस्तेमाल होता है। जितना आपने ट्रांसपेरेंट सोप देखे होंगे, पियर्स, है ना, जो पियर्स जो ट्रांसपेरेंट सोप है, तो आप देखते हैं ब्राउन कलर का जो सोप होता है, उसमें भी अल्कोहल पड़ता है, और अल्कोहल की वजह से ही उसकी ट्रांसपेरेंसी होती है। तो सिर्फ पीने के लिए काम नहीं आता, बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज है इसका, ठीक है। वो तो लोग हैं जो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करके एकदम काम हमें नहीं करते। इथेनॉल, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज भी, लेकिन आप यहाँ सब में देखिए आपको क्या दिख रहा है? कार्बन दिख रहा है। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। ये जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, पॉलीमर्स, ये सब में भी क्या है? कार्बन है। पॉलीथीन में भी क्या है? पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इथीन में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, वहां भी कार्बन है। तो हर एक चीजों में भी ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है, ठीक है। वो प्लास्टिक की बाल्टी से लेकर गेहूं के दाने तक, चावल तक, सब में हमें क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। सबका जो स्केलेटन है, अगर आप सबके कंपाउंड की फॉर्मेशन पढ़ोगे, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो आपको कार्बन देखने को मिलता है। तो कुछ डेटा है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट कर लिया। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर इज 0.03%। आसमान में, एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना है? 0.03%। और 0.02% है बेटा अर्थ क्रस्ट में। तो ये दोनों ही बातें पता होना चाहिए कि नीचे अर्थ क्रस्ट में 0.02% है और ऊपर कितना है? 0.03%। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हम कर रहे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बॉन्डिंग इन कार्बन पढ़ना है। कार्बन की बॉन्डिंग, देखो अब होता क्या है ना, जैसे कार्बन हमने यहाँ पढ़ा, हमने बोला भाई कार्बन क्या है, कार्बन की सारे इंपॉर्टेंस है। तो कार्बन बेसिकली क्या है? कार्बन क्या है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसी स्लाइड पे। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है बेटा, एक नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल है तो उसका जेड कितना होगा? जेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जनरली हम क्या सोचेंगे कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, बॉन्डिंग कर लेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, बॉन्डिंग कर ले। तो C4 पॉजिटिव बना ले या फिर C4 नेगेटिव बना ले। बट बेटा बोथ दिस केसेस आर नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ना। कार्बन जो है बेटा, ना तो C4 पॉजिटिव बना सकता है, ये भी नहीं बनेगा, ना ही C4 नेगेटिव भी नहीं। क्योंकि C4 बनाने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। और इसको भी बनाने के लिए, अब इसको बनाने के लिए भी समस्या, क्या समस्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या 6 होता है, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो 6 कार्बन, सॉरी, जो 6 प्रोटॉन वाला कार्बन है, वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाता। तो कार्बन क्या है? ये दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है। अब देखो, यही हम एनसीईआरटी से उठा के लाए अगली स्लाइड में। तो कार्बन क्या, बॉन्डिंग इन कार्बन की हम बात करें, ठीक है। तो देखो क्या कहता है एनसीईआरटी, क्या कहता है? देखो एनसीईआरटी बहुत हमारा, हमारी जो बाइबल है वो एनसीईआरटी है भाई। एनसीईआरटी पढ़ लो, हमारा यही एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई के लिए बाइबल, गीता, कुरान सब है, ऐसे समझ लो। तो वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। अब हर एटम देखो क्या होता है, हर एटम किसी न किसी दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करता है? क्योंकि उससे अपना स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना होता है, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे क्या कर, दो चीजें पॉसिबल थी कार्बन के। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। कार्बन क्या कर सकता था? कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता था।
तो C4 नेगेटिव आयन बनाता, लेकिन बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर वो कहता है इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव कैटायन, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus, holding on to just 2 electrons वाली चीज है। तो भैया ना तो वो C4 नेगेटिव बना सकता है, ना वो C4 पॉजिटिव बना सकता, दोनों ही केस गड़बड़। तो कार्बन करे क्या? कार्बन क्या करता? तो कार्बन ने क्या किया, बोले भाई लेन देन वाला सिस्टम तो हमारे में जम नहीं रहा। कार्बन ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं भैया, मिलजुल के सरकार बनाते हैं, मिलजुल के रह लेते हैं लोगों के साथ। तो लोगों के साथ मिलजुल के कैसे रहता है ये? तो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, अदर एटम ऑफ कार्बन वगैरह, या हाइड्रोजन से मॉलिक्यूल से भी बॉन्ड कर, किसी से भी कर, नॉट जस्ट कार्बन, किसी से भी वो बॉन्ड कर लेता है जिससे उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, और अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करें। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो सी है, ठीक है, अब देखो सी के पास क्या है, 4 अपने प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन। से क्या किया, हाइड्रोजन को फोन किया, बोले भाई ऐसा है, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तुम अपने 4 दोस्त लेकर आ जाओ फटाफट, 4 लोग मिलके आओ, तो तुमने इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पे मीटिंग बैठाई गई, अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख दो यहाँ पर, तो ये लो रख दिया। फिर काम बोला देखो ऐसा है, तुम्हें डुप्लेट चाहिए था ना भाई, तुम्हें डुप्लेट पूरा करना है अपना, ये लो तुम मेरे से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, तुम भी कर लो भाई, ये लो तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करो, बोला तुम भी मेरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करो, तुम भी मेरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करो। चारों हाइड्रोजन खुश हो गए भाई, चारों क्या मिल गया उनको, एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, उनको मिल गया। फिर कार्बन ने कहा भाई शेयर तो कर ही लिया है, तो चलो भाई चलो, अब मैं भी तुम्हारा। अब यहाँ पे कार्बन भी खुश हो गए, क्यों? यहाँ बन गए बेटा 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना, कैसे बॉन्ड बने? कोवेलेंट बॉन्ड। जितना भी आपका घी, तेल, ऑयल, फैट, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होते हैं बेटा, ध्यान रख लेना। ठीक है, और हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू आयनिक। बोलो सर आयनिक क्या होता है? अभी बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर देखो थोड़ी थोड़ी बात कर लें यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, बात कर ली कि देखो बनता कैसे 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 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने बात किया था वहां पे CH4 का। जैसे मान लो CO2 बनना, CO2 में कैसे होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना? C पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन वाले साहब आए आगे इधर से, बोले ऐसा है भाई, हमारे पास है 6, 2 शेयर कर, तो शेयर कर दो, भी खुश हो जाए। बोले ठीक है, हम तो यही चाहते हैं, कौन बनाना है तुम्हें भी ऑक्टेट पूरा करना है, और तुम्हें भी ऑक्टेट पूरा। कुछ इस तरह से बन जा रहा है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस पढ़ना था, पढ़ लिया। तो इस तरह से मान लो हमें बनाना हो इथीन मॉलिक्यूल, तो सर इथीन क्या, उन्होंने पढ़ रखा है, क्या आइडिया हो? नहीं आइडिया तो यहाँ पे सीख जाओगे आज, क्योंकि लास्ट में तुम्हें सब आ जाएगा, प्रॉमिस, सब कुछ सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब यहाँ बॉन्डिंग देखो कैसे हुई है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पे, ये वाला H, ये वाला H, और देखो क्या कर रहे हैं, कार्बन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखा, इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, और H के इलेक्ट्रॉन थोड़ा हम वाइट से दिखाएंगे, यहाँ रखा, इलेक्ट्रॉन रख दिया, क्या क्या देखो अपना ऑक्टेट पूरा, सॉरी इसका डुप्लेट पूरा। ठीक है, H अपना क्या करते हैं, डुप्लेट पूरा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डुप्लेट। तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ये, 4 2 6 8, है ना, एक एक कार्बन, हर कार्बन क्या करेगा, अपना अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। कैसे करेगा? इस वाले कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिखे, 4 यहाँ से मिल रहे, ठीक है, वाले कार्बन का हो गया ऑक्टेट। ये वाला कार्बन क्या करेगा, तो देखो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, इनका मॉलिक्यूल क्या बन गया, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H दिखाओ, ये क्या है बेटा, आपका इथीन का मॉलिक्यूल।
इसी तरह से आपका क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और बता दूँ लगे हाथों, अगर हम आयनिक की बात करें, सर आयनिक आयनिक कंपाउंड यानी बॉन्ड्स क्या हो, एग्ज़ाम्पल ले लो NaCl। NaCl सभी को पता है, नमक होता है, रॉक सॉल्ट। NaCl पे आपने सबने देखा होगा, अक्सर आपको ऐसा दिखता होगा, Na पॉज़िटिव। हाँ, तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट में ऐसे दिखाते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। और आयनिक कंपाउंड हमेशा ऐसे 2 एटम के बीच में बनते हैं, जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफ़ी हाई हो। Na बेटा काफ़ी इलेक्ट्रोपॉज़िटिव, है ना? Na क्या है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉज़िटिव है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉज़िटिव हो और दूसरा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन छीनने की, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कहलाता है। तो यहाँ पे Cl क्या करेगा, Na के पास वैलेंस शेल में क्या है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ना चाहता है। Cl के पास देखो थे 7 इलेक्ट्रॉन, वो तो ढूँढ ही रहा था कि कोई तो ऐसा मिले जो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। दिख गया, बोले भाई चलो दोस्ती कर लेता हूँ इससे, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये करूँगा। तो उसने Na ने भी वही काम किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। दे दिया तो फिर क्या हुआ, सारा पॉज़िटिव इलेक्ट्रॉन का, है ना? 1 कम हो गया, तो उस वाले शेल में तो जितने इलेक्ट्रॉन कम होते उतने पॉज़िटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन कम होते उतने ही पॉज़िटिव चार्ज वहाँ पे एलिमेंट के ऊपर, एटम के ऊपर दिखने लगता है। Na पॉज़िटिव, ये बन गया आपका आयनिक। अच्छा, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं ना, इनकी सोशल नेटवर्किंग बहुत तेज़ है भाई। कैसे देखो, कि मान लो यहाँ पे एक NaCl और लगा देते, यहाँ पे नेगेटिव, तो दिखेगा नहीं दिखेगा? अच्छा, यहाँ पर क्या है ना, ये NaCl दोस्त-दोस्त है, ये वाला NaCl दोस्त-दोस्त है। लेकिन कई बार क्या होता है, मतलब कई बार क्या, हमेशा नहीं, ये नेगेटिव पॉज़िटिव भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्वालिटी नहीं है, चल रही है ना? ये NaCl क्या है, आपस में भी बातें कर रहे हैं। चलिए क्या है, इस Cl को इस Na के साथ ही बात करना चाहिए था, गड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी। इस वाले NaCl को यहाँ पे Cl के साथ, लेकिन धोखा दे रहे हैं देखो। ये जो आपस में ये जो सोशल नेटवर्किंग हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? जो कर रहे हैं ना ये लोग, ये वाले Cl और ये वाला Na, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर दोस्त, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मिलने वाले वो भी कट जाएंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा, इसीलिए यहाँ पर आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है ना? इट हैज बॉइलिंग पॉइंट, कोवैलेंट, कोवैलेंट, कोवैलेंट। आई होप आ रहा है, आ रहा होगा पॉइंट, क्या आने चाहिए, आते रहना चाहिए। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट तब होती है एज कंपेयर टू क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? तो ये अच्छा, एक एग्जांपल लगा तो बना लेते हैं। सपोज करो CaCl2 है, कैसे बनता है देख लो भाई, CaCl2 कैसे बनता है, चेक कर लो। Ca के पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा लास्ट सेल में, एक Cl यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ी थोड़ी वैलेंसी के बारे में बेटा पढ़ लो। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, एक इसको दे देगा, कहेगा ये लो भाई तुम भी कुछ। इस तरह से क्या बन गया, क्या बन गया प्यारे बच्चों, क्या आपका क्या बन गया, CaCl2, ठीक है? तो इस तरह से हम बना के दिखा भी सकते हैं कौन हम होते हैं। MgCl2 का भी ऐसे बनेगा, यहाँ पे Mg लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, यहाँ पे Cl, केवल Cl की जगह Mg लिख दो तो MgCl2 का भी दिखा सकते हो, ठीक है? प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमें आगे क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है आगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप क्या होते हैं, दे आर अकरेंस ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, क्या कहलाएगा, एलोट्रॉप्स कहलाता है बेटा। तो 2 तरह के, ठीक है? तो 2 तरह के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, अमॉर्फस है क्रिस्टलाइन। पहले तो ये बात समझ, अमॉर्फस क्या होते हैं, जहां पे इरेगुलर शेप्स हो, जैसे इनका सबसे छोटा यूनिट ले लो, उसको अगर रिपीट करोगे तो वैसा नहीं मिलेगा, आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या है, इसकी सबसे छोटी यूनिट आपको मिल जाएगी, उसको उसको आप रिपीट करोगे तो बड़ा स्ट्रक्चर भी मिल जाता है। एक रेगुलर शेप होता है, रेगुलर शेप होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में। तो 3 मेजर क्रिस्टलाइन फॉर्म हमें यही पढ़ना है, यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर रील। डायमंड के बारे में सबको पता होता है ना, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। ग्रेफाइट जो है बीइंग नॉन मेटल फिर भी एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सबको पता होगा ये बात है ना, कि ग्रेफाइट ने
फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बकविनिस्टल फुलरीन C60 C120 एक बकी बॉल स्ट्रक्चर बन जाता है, सब पढ़ा होगा और हम यहाँ पर भी सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन में बेटा क्या है, डायमंड है। डायमंड आपको दिख रहा होगा, हर एक एटम 4 अदर एटम से कंबाइंड रहता है, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका फ्री मूविंग नहीं है। ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट में क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन सॉरी हर एक एटम जो है वो 3 अदर एटम से जुड़ा हुआ होता है। तो क्या होता है ना, उसमें एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। अब एक वैलेंसी फ्री होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन क्या कर रहा है, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से है, यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री है। ऐसे ही हर एक कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते हैं, मस्ती करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जब देखोगे ना तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, क्रॉस स्लिपरी होता है, इसीलिए इसको हम लुब्रिकेंट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है जहाँ पे वैक्सी लुब्रिकेंट उतना अच्छे से काम नहीं करते, वहां पे हम ग्रेफाइट को सॉलिड लुब्रिकेंट को डालते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो सबकी स्ट्रक्चर है भाई। अब ये तो बना लिया, ये भी बना लिया, फिर मैंने को थोड़ा लेजीनेस आया क्या भाई, फुलरीन तो चुरा ही लेता हूँ नेट। फुलरीन ही आपका बकमिंस्टर फुलरीन होता है भाई। इसके अंदर देखो हेक्सागन और पेंटागन दिखेंगे आपको, क्या क्या दिखेंगे, हेक्सागन और पेंटागन। तो आपको दिखेगा 20 ऐसे हेक्सागन और लगभग 12 का लगभग का, यही याद कर लो, ये याद कर लो, बिल्कुल पक्की पक्की बात है। पेंटागन और हेक्सागन कई बार हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, बेटा पूछ लिया तो एक नंबर मिल जाएगा, जो नंबर मिले तो उसके बाद आके लाइक कर देना। ठीक है, चलो 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन है, ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर था। चलो भाई जय माता के आगे बढ़ते हैं। फिर देखो डायमंड के बारे में थोड़ा थोड़ा डेटा आपके लिए ले आया हूं ताकि आपको एग्जाम में लिखने को आए तो आप आराम से लिख पाए। तो इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, बहुत चमकता है भाई। अच्छा हीरा है सदा के लिए, ऐसा ऐड आता भी है पर ऐसा नहीं है, हीरा भी बहुत समय के बाद कन्वर्ट हो जाएगा, कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा या ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट बहुत हजारों करोड़ों साल लगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि डायमंड काफी परमानेंट ज्वेलरी है। तो यूजेस क्या है, यूज इन ज्वेलरी, यूज फॉर ड्रिलिंग होल्स, काफी स्ट्रॉन्ग जैसे होल्स पे ड्रिल करता है। यूज फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लास्ट वाला, शार्प एज डायमंड्स आर यूज्ड बाय आई सर्जन्स एज अ टूल टू रिमूव आई कैटरैक्ट। तो देखो भाई मेडिकल में भी इसका यूज है, तो दबदबा है डायमंड का। ठीक है, महंगा तो वैसे भी है। ग्रेफाइट की बात हम करें तो जिंदगी तो हमारी स्टार्टिंग में ग्रेफाइट से शुरू हुई है। बोलो कैसे, बोले सर ये क्या बात करते, लिखते तो थे, तो छोटे बच्चे थे नर्सरी केजी में पढ़े होंगे, तो हमने खूब किससे लिखा, पेंसिल से लिखा है। पढ़ाई जो हमारी पढ़ाई की जो जिंदगी है स्टार्ट कहां से हुई है, इसी ग्रेफाइट से। तो ग्रेफाइट इज अ ग्रीनिश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, है ना। तो पेंसिल के लीड में तो सबको पता ही है। और कहाँ यूज होता है, यूज फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, है ना। एंड पाउडर्ड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, इंडस्ट्री में इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ये भाई पॉइंट आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्लोरीन के बारे में बात करेंगे। इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ 60 carbon atoms joined together to form a spherical molecule. It has football-like structure containing 20 hexagonal, pentagonal and 20 hexagonal and 12 pentagonal rings. पहले भी पिछली वाली स्लाइड में भी बता दिया था, 20 हेक्सागन आएंगे ऐसे, हेक्सागन का मतलब होता है 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, और 12 पेंटागन यानी कि 5 कार्बन वाला बने होते हैं। आपको जो बॉल दिख रहा है वहां पे दिखेगा भी ना भाई, दिख भी तो रहा होगा या नहीं दिखा, देखो देखा भी दिखेगा। ठीक है, ये देखो क्या है, ये क्या दिख रहा है, पेंटागन दिख रहा है पेंटागन, बोलो भाई है या नहीं, है। ये पेंटागन दिख रहा है, ये देखो 1 2 हेक्सागन दिख रहा है, तो पेंटागन और हेक्सागन आपको दिखना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, फ्लोरीन भी हमने पढ़ लिया, जय माता की। फिर यूजेस क्या है फ्लोरीन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर सेवरल बायोमेडिकल एप्लीकेशंस लाइक एमआरआई, एक्सरे, ड्रग एंड जीन डिलीवरी, बहुत सारे मेडिकल यूजेस हैं। एग्जाम्पल है C60 भी पाया जाता है प्यारे बच्चों, C120 यानी C60 से C120 कैसे कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ना, टाइमर बन गया, टाइमर 2 बॉल जोड़ दी साथ में, और C70 भी मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन लेके आए हैं, व्हाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। तो बेटा व्हेन कार्बन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इट फॉर्म्स CO2, है ना। कार्बन जब कंपाउंड को हम बर्न करते तो क्या बनाता है, CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। अगर हाइड्रोकार्बन को तो क्या मिलेगा, CH4 प्लस, CH4 प्लस O2 कर दूं तो क्या मिलेगा आपको, CO2 भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, है ना, और बाकी अपना हीट और लाइट। तो फिर बोले सर ये आपने इतने बड़ा आंसर क्यों लिखा है, बेटा लिखना भी आना चाहिए, आंसर रीड करो, जितने आंसर रीड करोगे बुक से अच्छा लिख पाओगे। तो इस एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे कोट किया, तो व्हेन कार्बन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इट फॉर्म्स CO2 ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर रिलीज्ड। और एक और बात, कार्बन कंपाउंड को एक बार आपने इग्नाइट कर दिया, एक बार जलाना शुरू कर दिया, फिर वो अपने आप जलता रहता है ना। बार बार मान लो आपने पेपर को आग लगा दिया,
बार उसमें जलाना पड़ेगा, वो तो अपना धीरे धीरे करके चलता चला जाएगा। बस हमारा कहीं पे जंगल में जब आग लगती है लंबा चला जाता है, क्योंकि वहां भी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है तो सब कार्बन ही। तो further once ignited carbon and its compound keep on burning without any need of additional energy। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि एक बार आग लगा दो फिर घर बैठो, घर बैठ जाओ तो जलते रहेगा, है ना। कहीं लगा मत देना भैया। चलो आगे बढ़े। फिर हमें बात करी थी लुईस डॉट स्टिक्चर, थोड़ा सा लुईस डॉट स्टिक्चर मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सपोज करो हमें बनाना है H2 का मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट था, मैंने फिर से उठा लिया इसको। H2 का मॉलिक्यूल, तो H इलेक्ट्रॉन है, H का अपना इलेक्ट्रॉन है, ये देखो क्या डुप्लेट पूरा करते हैं, क्या बन गया H बॉन्ड H। उसको मुझे बनाना N2 का मॉलिक्यूल, N2 कैसे बनाएंगे भाई, N के पास अपना 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके बाद अपने 5। अगर ये दोनों ही आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, 5 3 8 होता है, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों खुशी 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 क्या तो N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो इस तरह से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ लीजिए, जरूरी है आना, और इसका घर पे ट्राई करिए। H5OH का जरूर बना लीजिएगा एक बार, ठीक है। और आपको किसका ट्राई करना है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इस साल पढ़ा होगा इधर उधर, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। साइक्लोपेंटेन क्या होता है समझा देता हूँ। देखो एक चलाना आता होगा इनको, इस तरह से साइक्लोपेंटेन आपको देखना, कार्बन पे 4 बॉन्ड इस तरह का। तो इस तरह का भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाओगे भाई, देखो देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ इसको। दूसरा वाला जो सी है का देखो, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन है पीछे ना। अब एक और सी हमारा है कहाँ, यहाँ पे, उसको यहाँ पे एक एच है, यहाँ पर एक एच है, और इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ गया होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ से देखो तरीका अगर सही लगाओगे बन जाएगा। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो बॉन्ड बना होगा, इलेक्ट्रॉन इसका आगे रख दो, यहाँ पे भी एक कार्बन को उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे रख देते हैं, यहाँ पर भी एक कार्बन रख दो, ये कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा ऐसे, ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जाएगा क्योंकि उसका आगे से, फिर उसका 2 इलेक्ट्रॉन बटेगा किसमें, तभी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखो एच ले आते हैं, ये आते हैं, डोंट वरी, टेंशन मतलब जल्दी हो जाएगा, करने की बात नहीं है। यहाँ पे देखो एक एच यहाँ लाओ, एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया, क्या करेगा बेटा, अपना डुबलेट पूरा करेगा, एच को सेट, एच खुश हो गई, चलो भैया सारा सा एच आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया, एच आ गया, और देखो अपना क्या बन गया, डुबलेट पूरा कर रहा है, डुबलेट पूरा करते हैं बेटा, ऑक्टेट पूरा करते हैं, ठीक है। अब देखो फटाफट देखो क्या हो गया, ठीक है। तो इसको कितने एच हो गए भाई, हर कार्बन 2 2 एच आ गए, इस पे 2 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 आ गए, और इस पे भी 2 आ गए। कार्बन का ऑक्टेट पूरा कर दो, कैसे पूरा, तो ये जो कार्बन है 4 तो ये मिल गए और 4 ये मिल गए, कार्बन का, इस कार्बन को भी 4 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 2 4 और 2 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ से उठाओ, सारे इलेक्ट्रॉन को कवर करेगा 8, घेरे में रख ले। फिर सिमिलरली ये वाला कार्बन कहेगा भाई कौन चाहिए दे दो, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है इतना बड़ा गोला बनाएगा, कवर किया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है ये भी क्यों पीछे रहेगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, इतना बड़ा सा गोला बना लेगा, बनाने में टेंशन, सब बन जाएगा, बन सब जाएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस। इस कार्बन का इस तरह इससे जुड़ रहा है ना, ये यहाँ से ये दो, तो ये बन गया आपका, तो सही तो मिक्की माउस जैसा कुछ लग रहा है बेटा, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आपको इसी तरह से बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। और अब देखते हैं एसिड का स्ट्रक्चर, एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट देखो इसका लुईस डॉट नहीं, वो देखिए
घड़ी के 12 बजाओ, थोड़ा दूर 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 बना देंगे। ठीक है, तो एक ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ, एक ऐसे यहाँ पर, एक यहाँ पे बनाओ, एक यहाँ पर और एक यहाँ। हमने क्या किया, एक सर्कुलर शेप ले लिया। हमने क्या किया बेटा, एक सर्कुलर शेप ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब जो सर्कुलर शेप ले लेंगे, क्या करेंगे, इस तरह से ओवरलैपिंग सर्कल बना लेंगे, ओवरलैपिंग सर्कल बना लेंगे सारे, ओवरलैपिंग सर्कल। जय माता की। ठीक है, ये बन गया आपका ओवरलैपिंग सर्कल। अब प्यारे बच्चों, सल्फर के पास क्या होता है, चार तो भैया एक इधर सरक आएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड से। जब सारे सरकार सल्फर यही काम करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग वाला केस, दो दो इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जितनी भी ओवरलैपिंग, छोटी वाली ओवरलैपिंग दिख रही है ना, सब ओवरलैपिंग जगह दो दो इलेक्ट्रॉन भर दो। और हर सल्फर के पास अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं इस्तेमाल, फोर फोर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, S8 का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, हर एक रिंग दूसरे रिंग का हाथ पकड़े, हर एक रिंग वो पकड़े हुए हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पकड़ रिंग। ये बन गया आपका पकड़ रिंग। S8 का एक स्ट्रक्चर और बड़ा फेमस है, एक एस ऐसे, फिर से और डब्ल्यू। ठीक है, अब दिख गया, क्या दिख रहा है, क्राउन जैसे स्ट्रक्चर लग रहा है ना, क्राउन शेप्ड भी बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं, क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर, क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पढ़ना है, प्रैक्टिस कर लो बेटा, इससे शॉर्ट ले लो, करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। आई विल से थोड़ी सी पॉज लिख लिया करो, बना लिया करो, तब आगे बढ़ो, नहीं तो दिक्कत। फिर वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में पढ़ना, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है, कार्बन के वो प्रॉपर्टीज, एन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड पॉसिबल हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या है प्यारे बच्चों, कैटिनेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, अपने ही एटम से एक लंबी चेन बनाने की, लंबी चेन बना लेता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ऐसे करता है, सेल्फ लिंकिंग समझ लो बेटा। ठीक है, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड, जब तक हाथ ना फिर तक चलते चले जाओ, कोई ना कोई कंपाउंड ही बनेगा वो। ठीक है, तो ऐसे लिखने चेन बन जाती है लंबे लंबे। चाहो तो उसे ब्रांच भी कर सकते हो, ब्रांचिंग भी लगा सकते हो, नॉट ओनली सिंगल ब्रांच है ना, मतलब मल्टीपल ब्रांच बना सकते हैं ना, कैसे भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इससे पॉसिबल हैं। नॉट ओनली चेन ब्रांच, ये क्या करता है, साइक्लिंग भी बना सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो खास प्रॉपर्टी कार्बन के पास है, बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इतनी वैरायटी दिखा पाए। बात समझ रहे, सल्फर में आपने देखा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है वो 8 मॉलिक्यूल तो वो भी सिमट गया। यहाँ तो आप 100 जितना मर्जी आप चल पाए, है ना। एल्केन, 100 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है बताओ, वीडियो पॉज कर लो फिर बताओ, देखता हूँ कितना सीखा आपने। 100 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलेंगे, बोलो। 100 कार्बन है ना, अभी आपने अपने ऑलरेडी आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा तो होगा ही। अगर मैं लिखूँ C100 और लिखूँ H202 है ना, CnH2+2, तो सर ये क्या बता दिया, ऐसे होता है ना, पढ़ा पढ़ा होगा आपने पहले। ये क्या है बेटा, ये है आपका हेक्टेन। देखो 100 कार्बन वाला भी आराम से मिल जाता है, जितनी लंबी चेन चाहो बना सकते हो। तो कैटिनेशन हो गया। कैटिनेशन के बाद हमें पढ़ना चाहिए टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा कोवैलेंसी का मतलब क्या है, देखो कार्बन क्या करता है ना, shares 4 electron to achieve its noble gas configuration ना, it shares 4 electron to achieve its nearest noble gas configuration, या स्टेबल होने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टेट्रा कोवैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी कितनी है, 4 है बेटा, कितनी है वैलेंसी, 4। फिर बात आती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, 4 वैलेंसी, 4 है टेट्रा,
मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि देखो कार्बन क्या है ना प्यारे बच्चों, वो सी सिंगल बॉन्ड सी भी बनाता है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी भी बनाता है और सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी बनाता है। सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सारी पॉसिबिलिटीज है ना, एल्केन एल्कीन अल्काइन, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारा पॉसिबिलिटीज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब बना डालता है, इतना हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी खास प्रॉपर्टी है किसी कार्बन की। आता है बच्चों, आता है आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सिमिलर केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इंट्रोडक्टरी लेवल पे जितना क्लास टेंथ में हम सब पढ़ा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आइसोमेरिज्म हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो आइसोमेरिज्म में बेटा देखो क्या है, ठीक है, सेम केमिकल फॉर्मूला में फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, आइसोमर्स, यही एंड द फिनोमेना नोन एज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स हमें पढ़ने, आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन को छोड़ दो, मीथेन प्रोपेन, इन सब में कुछ हमें नहीं पढ़ना है आइसोमेरिज्म, हम सीधा चलते हैं कहाँ, ब्यूटेन के पास। हेलो भाई ब्यूटेन कैसे, हमने बना दिया क्या ब्यूटेन। देखो ये ब्यूटेन जो आपको दिख रहा है ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, प्लस 2 होता है। लग रहा है वीडियो रुक रही है, चेक करते हैं तो चल जाए। चलो भाई चलो 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 चलो, यही चलेगा।